लोग, आई होप आप सब के सब बढ़िया हो, और अगर नहीं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। सुबह सुबह बादाम खाइए, डाइट अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज अच्छी कीजिए। अगर आपका माइंड हेल्दी होगा ना तो आप फिजिक्स तो क्या, फिजिक्स के पप्पा को भी अच्छे से सीख लोगे। बट अब फिजिक्स को करने के लिए हमें करना क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसका कंटेंट क्या क्या है। तो ये लिस्ट में आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे कि 11th में पोर्शन कौन कौन से हैं फिजिक्स के। देन उसके बाद ये है हमारे पास कि 12th में कौन कौन से कंटेंट है हमारा फिजिक्स का जो नीट 2024 में आते हैं। फिजिक्स कोई बायो या केमिस्ट्री जैसा तो है नहीं जिससे आप एंड में अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो आप उसे छोड़ दो और एंड में कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में आपको चाहिए कंसेप्ट प्लस उसके जो फॉर्मूलेज है उस पर ध्यान देना है। तो आपको स्टार्टिंग से ही फिजिक्स पे करना पड़ेगा। स्पेशली जो चीज़ वीक है, जो हम जनरली क्या करते हैं, हमें लगता है कि बायो में ये चीज़ ज़्यादा रखने वाली है, इससे हम एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले करेंगे, तो ये चीज़ आप फिजिक्स में नहीं कर सकते। जो चीज़ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है वो आपको स्टार्टिंग से करनी है। एंड में वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ये गारंटी है, वो चीज़ आपकी छूट जाएगी। और हमें पेपर से पहले कोशिश करनी है कि हम कुछ भी छोड़ के ना जाए, अपनी तरफ से अपना 100% दें। मेहनत की वजह से हम पीछे नहीं हट सकते ना, राइट? तो हमें वो चीज़ करनी ही है। जैसे फिजिक्स में अगर कोई चैप्टर वीक है, आप उसे स्टार्टिंग से कीजिए। आप उसे सबसे पहले अपने कोचिंग, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो अपने कोचिंग से ट्राई कीजिए कि सॉल्व हो। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आपको पता है, यूट्यूब पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज है। जैसे आप सबको पता है फिजिक्स वाला, मतलब मैं उस चैनल पे तब पढ़ती थी जब वो सर एक बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। आई थिंक आज से 5 साल पहले के ऑलमोस्ट वीडियोस हैं वो, कि वो आपको पूरा बोर्ड पे लिखा के सॉल्व करवाते थे। हाँ, वो थोड़ी लेंदी हो जाती हैं बट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत प्यारा समझाते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होंगे। इसके बाद नितेश सर, हम सबको पता है, वो एक्यूरेसी के मामले में बहुत अच्छे हैं। आपके टाइम आपको कैसे मैनेज करना है वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिजिक्स गैलेक्सी ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है, वो आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सारी चीज़ें करो, आप कुछ एक करो बट उसको अच्छे से फॉलो करो। कोई चीज़ अगर किसी एक से समझ नहीं आ रही तो आप किसी दूसरे से करो, बट आप वो चीज़ करो। एक मैं आपको हिडन जैम बताना चाहूँगी जिसके बारे में पता नहीं क्यों, मतलब मुझे नहीं लगता शायद ज़्यादा लोगों को पता है, और पता भी है तो कोई उनकी इतनी बात नहीं करता। एक चैनल है नीट फिजिक्स कोटा, मतलब पर्सनली मैं उनसे पढ़ी थी, मुझे वो इतना अच्छे लगे ना, एकदम एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले मैंने उनसे बहुत प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस। जो मेरा पार्ट जो कोचिंग में छूट गया था लॉकडाउन की वजह से, मेरी क्लासेस नहीं लग पाई थी, वो मैंने उन्हीं से कवर किया था। उन्होंने इतना प्यारा पढ़ाया ना, लाइक आप फिजिक्स करके बोर नहीं हो सकते, उन्होंने इतना अच्छा समझाया। अगर आप कर सकते हो तो आप एक बार वो भी ट्राई करना, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। देखो एक चीज़, जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को 11th का जो वेव वाला पार्ट है वो बहुत वीक लगता है, वो उनको ऐसा मतलब क्लियर नहीं होता। तो उस चीज़ में आप एक काम कर सकते, उस चीज़ में आप एक काम आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो 12th में वेव ऑप्टिक्स दिया आप पहले उससे सॉल्व कर लो, फिर आप जब 11th के वेव पे जाओगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो उसका एक तरह से बेसिक है, तो आप उसको करके इसको ईजिली कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कोई बच्चा अगर नीट करने भी जा रहा है ना उसको भी पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स स्पेशली बहुत मांगता है। ऑब्वियसली बायो केमिस्ट्री में भी चाहिए बट फिजिक्स भी एक अलग लेवल का चाहिए। तो क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी एक बुक या फिर कोई भी एक जो मॉड्यूल आपके कोचिंग का हो, आप उसको रेगुलरली करो, वो आपको करना है अभी से। प्लस उसके बाद जो आप PYQ लगाते हो, PYQ एक तरह से फिजिक्स वालों के लिए तो भगवान है, कि वो आप करोगे, आपके बहुत से क्वेश्चंस उसमें से आपको एज इट इज़ मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि एज इट इज़ मतलब सेम उठा के, नहीं, वैल्यू चेंज होगी बट जो कंसेप्ट जो कोर होता है वो सेम होगा। तो PYQ के मैंने किया था MTG 32 ईयर्स पास्ट पेपर। ज़रूरी नहीं आप 32 ईयर्स तक के करो, बट हाँ आप लास्ट जितने प्रीवियस कर सकते हो आप उतने करो। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो करो। अगर आपके फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप इनिशियल पे ये ट्राई मत करो कि आप IIT लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। कई बुक्स में IIT लेवल के क्वेश्चन दिए होते हैं, इवन मॉड्यूल्स में भी दिए होते हैं। तो आप पहले अपने बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना। तो आप MTG, वैसे आपको पता है ना MTP क्या होता है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? पढ़ा तो हो गई, ठीक है। MTG की जो पास्ट ईयर बुक होती है उसको सॉल्व करो और अच्छे से करो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या कर रही हूँ मैं? तीसरी चीज़ ये है कि आप जो भी टेस्ट दो, टेस्ट में अपने सारे के सारे टेस्ट तो आपको ज़रूर देना है। टेस्ट के सारे मिस्टेक्स को एनालाइज करो, उसमें आपकी फिजिक्स में कहाँ गलतियाँ हुई हैं वो चीज़ एक जगह नोट डाउन करो। कोई भी क्वेश्चन तुक्के से सही तो नहीं हुआ, इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दो।
एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि एक बुक को 10 बार करो, 10 बुक को एक बार मत करो। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। टेस्ट पे एकदम ध्यान देना है, मतलब देना ही है। पता नहीं कुछ बच्चे प्रेफर करते नहीं करते, मैं और मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि आप एक फार्मूला लिस्ट बनाओ। जैसे कि हाँ, उसका डेरिवेशन, कोई भी फार्मूला आया कैसे, उसका डेरिवेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। पर लास्ट में एंड ऑफ द टाइम अगर आप नहीं कर पा रहे हो या किसी क्वेश्चंस का आपको नहीं हो रहा, तो आपको उसके फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर दोगे आप ऑब्वियसली वहाँ पर उसे ड्राइव तो नहीं कर सकते। एक आध कंडीशन अलग होती है, बट मोस्टली आपको फार्मूला एज इट इज़ याद होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो मैंने पर्सनली की थी, कि मैंने ये फार्मूला लिस्ट बनाई थी। जैसे ये तो अलग ही चैप्टर, जैसे ये रोटेशनल मोशन का, आई थिंक ये दिख रहा होगा, ये रोटेशनल मोशन का। ऐसे मैंने सारे के सारे फॉर्मूला इसमें फाइनली लिखे थे। एंड सीरियसली इसमें से मैंने सारे चैप्टर्स की बनाई थी। इसमें से मेरे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें से एज इट इज़ वहाँ पे आए थे। तो ये आप अपने खुद के राइटिंग में लिखिए, अपने खुद के तरीके से लिखिए। ये आप ट्राई कीजिए, किसी और से बोरो मत कीजिए। जब आप इसे अपने खुद के तरीके से लिखेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आगे के लिए याद रहेगा। एक जो मैंने किया था कि मैंने इसे बहुत कलरफुल बनाया था, आई होप आपको दिख रहा हो, मैंने इसे बहुत कलरफुल बनाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइंस है कि जो कलरफुल चीज़ होती है वो हम ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आप कीजिए। और जो मैंने अपने टेस्ट की मिस्टेक्स रिड्यूस करने के लिए किया था वो थी कि मैंने इससे रिलेटेड भी एक पोर्शन बनाया था। कहाँ चला गया, देखा एंड मोमेंट पे मिलता ही नहीं है, ये रहा। टेस्ट में मेरी जो गलतियाँ हुई थी कि कैसा हुआ, उसका एनालिसिस करने के लिए एक अलग कॉलम बनाया था, टेस्ट एनालिसिस। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस या ग्राफ या पॉइंट लिखे थे जिसकी गलती से मैंने क्वेश्चन वहाँ पे गलत किए थे। तो आप भी एक ऐसी एक कॉलम बनाइए जहाँ पे आप अपनी सिली मिस्टेक्स भी लिखिए, टाइम की वजह से दिक्कत हुई वो लिखिए, सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि आपकी ये चीज़ गलत हुई तो क्यों हुई। टाइम मैनेजमेंट नहीं था, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, फॉर्मूला भूल गए, आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया, या आप टाइम पास करने लगे। इवन ये भी हर सिली से सिली चीज़ आप उसमें लिखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप टेस्ट देने जाओ एक बार उसको देखो कि ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है, मुझे ये चीज़ें सुधारनी है। तो अब हम यहाँ पे अपना ये सम अप करते हैं। सबसे पहले कि आपको स्टार्टिंग से फिज़िक्स करनी है, पीछा मत छोड़िए फिज़िक्स का। फिज़िक्स के जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आपके कोचिंग मटेरियल से समझ नहीं आ रहा या फिर आपने कोचिंग नहीं लगाई है तो। और उसके अलावा आपको ऑब्वियसली टेस्ट पेपर देने हैं, कोई एक मॉड्यूल आपको फॉलो करना है, आपको PYQ लगाने हैं, आपको स्टार्टिंग से फिज़िक्स के कंसेप्ट पे ध्यान देना है, आपको फार्मूला लिस्ट बनानी है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको सॉल्व कर दूँ, मैं आपको हेल्प करूँ। थैंक यू।